ध्रुव तारा नाम कैसे पड़ा? राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र थे। उनकी सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। सुनीति से उन्हें ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। वे दोनों राजकुमारों से समान रूप से प्रेम करते थे। हालांकि सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी। रानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से ईर्ष्या करती थी और नफरत करती थी। वह हमेशा उन्हें अपमानित करने के मौके तलाशती रहती थी। एक बार उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव भी वहां आ गया। उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देख वह भी उनकी गोद में बैठ गया। ये बात सुरुचि को पसंद नहीं आई। उन्होंने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे खींच लिया और कठोर शब्द बोले। ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गए और सारी बात बताई। वह उसे समझाते हुए बोली, वत्स, यदि कोई आपका अपमान भी करे तो भी मन में कभी भी दूसरों के अहित की कामना न करें। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है उसे स्वयं ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। बेटा, यदि आप अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करें। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु ने दुर्लभ लौकिक एवं अलौकिक सुखों का भोग कर मोक्ष प्राप्त किया था। अतः पुत्र, तुम भी उनकी पूजा में लग जाओ। केवल वही आपके दुख दूर कर सकते हैं। सुनीति की बातें सुनकर ध्रुव के मन में श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वह घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। भगवान विष्णु की कृपा से जंगल में देवर्षि नारद उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की पूजा की विधि बताई। ध्रुव ने यमुना के जल में स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। 5 महीने बीत जाने पर वह अपने पैर के एक अंगूठे पर आराम करके तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसकी तीव्रता बढ़ती गई। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। जब उनके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी तो भगवान विष्णु भक्त ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा पूछी। ध्रुव भावुक हो गए और बोले, प्रभु, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे अपने पिता की गोद से उतार दिया था, तब माता सुनीति के कहने पर मैंने मन में यह निश्चय कर लिया था कि परम भगवान श्री विष्णु ही इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके लिए सभी प्राणी जीवित हैं। प्राणी एक हैं, वे बराबर हैं। अब मैं बस उनकी गोद में बैठूंगा। अतः यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए, ताकि कोई मुझे उस स्थान से हटा न सके। मेरी तो बस इतनी ही चाहत है। श्री विष्णु ने कहा, वत्स, तुमने मेरा स्नेह पाने के लिए ही इतनी कठोर तपस्या की है। अतः तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में जगह देता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होगे और ब्रह्मांड को प्रकाशित करोगे। आगे श्री विष्णु ने कहा, तुम्हारा पद सप्तर्षियों से भी बड़ा होगा और वे सदैव तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हटा पाएगा। बच्चा, अब तुम घर लौट आओ। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंपकर वन में चले जाएंगे। 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन करने के बाद तुम अंततः मेरे पास आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके बालक ध्रुव संसार में अमर हो गए।